बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकराम 3 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बहुत से जजेस एक्सपोज हुए हैं, बहुत से जजेस के चेहरे बेनकाब हुए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी आज़ाद जजेस हैं जिनके फ़ैसलों ने, जिनके ज़बरदस्त रिमार्क्स ने, जिनके नज़रियात ने इस निज़ाम के हर गलत फ़ैसले का डट कर मुकाबला किया। वो तमाम तर जजेस जिनका रास्ता इस निज़ाम ने रोका। पिछले कई दिनों से ये कोशिश की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया जाए। वही जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में 16वें नंबर के जज थे, जिनको ये निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वजह से चीफ जस्टिस बनाना चाहता है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस ज़ेर समात हैं। इसी वजह से 2 दिन पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुलाया गया, जिस इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर साहब की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब छा गए हैं। मंसूर अली शाह साहब का एक फैसला शहर इक़्तिदार पर भारी पड़ गया है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तैनाती को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शाराए दस्तूर से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था। मैंने उस दिन के बाद से लेकर अब तक हर वीलॉग में आपको ये बताया कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला है, ये फैसला इस निज़ाम के गले पड़ चुका है, क्योंकि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात में शिद्दत आ गई थी। जिस दिन ये फैसला सुनाया गया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं जो माले गनीमत की तरह तमाम तर सियासी जमातों में बांटी गई। बिल्कुल उसके बाद इस निज़ाम ने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि इससे पहले के जजेस के दरमियान इख्तलाफात और बढ़ें, इससे पहले कि जजेस खुलकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करें। हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपना पसंदीदा जज चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। वो चीफ जस्टिस जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने 16वें नंबर पर जज रखा हुआ था, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब। इन तीनों ने क्या किया कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को एक समरी भेजी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर मुमलिकत से ये चाहता है कि आप जजेस की सीनियरिटी के हवाले से, जजेस की मुस्तकिल तैनाती के हवाले से फ़ैसला करें। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा कि जजेस की तैनाती का मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया। हालांकि ये मामला खालिसतन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय करना था कि कौन सा जज किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, सीनियरिटी के एतबार से किस जज ने चीफ जस्टिस लगना है। लेकिन मोहम्मद अली मज़हर साहब, सलाउद्दीन पनवर साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल ने फौरी तौर पर जो है वो सदर मुमलिकत के कोर्ट में बोल फेंक दिया कि जनाब एग्जेक्टिव जो है वो ये फैसला करेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। अब क्योंकि ये सारा निज़ाम जो है वो कंट्रोल्ड है, पूरा प्लान किया जा रहा था कि सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने छुट्टी वाले दिन ये नोटिफिकेशन निकाला कि फौरी तौर पर सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाए। सरफराज डोगर साहब को सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर पहले नंबर पर रखा गया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस बनने के अहल हैं, और आइन और कानून भी ये कहता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए जितनी उनकी सर्विसेज हैं। लेकिन इस निज़ाम को जस्टिस सरफराज डोगर साहब प्यारे थे। बहरहाल ये नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आने के अगले दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया, जिसमें भारी अक्सरियत से ये फैसला कर लिया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद असल कहानी शुरू हुई जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 ज़बरदस्त
خط लिखे, वो खत जिन्होंने शहर इक़्तिदार के अंदर बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी, और उन दोनों खतूत के अंदर जो बातें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी, ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जो गैर आइनी काम किया, जो गैर कानूनी काम किया, जो कि सदर मुमलिकत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ज़ाहिर है अगर कोई इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स कोई गैर आइनी काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हो रहा है, यानी गद्दारी कर रहा है, आइन से इन्हराफ कर रहा है, और वो आइन से इन्हराफ आसिफ अली जरदारी ने किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, अब चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो गया, जस्टिस सरफराज डोगर साहब की बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले चंद घंटों के अंदर 2 ख़त लिखे हैं। पहला ख़त उन्होंने लिखा है जस्टिस याया अफरीदी साहब को, जो बज़ाहिर चीफ जस्टिस हैं, बराए नाम चीफ जस्टिस हैं, सिर्फ उनके चैम्बर के बाहर तख्ती चीफ जस्टिस की लगी हुई है, वैसे उनके पास जो पावर्स हैं, उनके पास जो ताकत है या जो इख्तियारात हैं, वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट से भी कम है, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो इस पूरे प्लान का हिस्सा हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदलिया को पूरा उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है। गो के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कई लोग ये दावा करते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। याया अफरीदी साहब ये चाहते थे कि जस्टिस औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं, लेकिन जस्टिस शौकत सदीकी का वोट क्योंकि बड़ा मैटर कर रहा था नंबर गेम के अतबार से, और जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी वही जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी जो एक वक्त में बड़े इनकलाबी थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जज, इस निज़ाम के पसंदीदा जज जस्टिस सरफराज डोगर के हक़ में जो है वो वोट दिया। बहरहाल याया अफरीदी साहब को ख़त लिखा और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। जो ख़त लिखा है उसके अंदर वैसे तो तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बात उन्होंने आसिफ जरदारी के इस गैर आइनी गैर कानूनी काम के हवाले से की हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस धमाकेदार ख़त की तफसीलात बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब की इस तैनाती को कैसे बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है, इस निज़ाम का कैसे पूरा प्लान नाकाम होने जा रहा है। इसकी तफसीलात आप आगे चल के सुनिएगा, पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त की तफसीलात सुनिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जनाब, आइन और कानून के तहत जजिस की सीनियरिटी तय नहीं हुई। जजिस को जो है वो जिस तरीके से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि ये किसी एक जज का मामला नहीं था, ये 3 मुख्तलिफ जजिस का मामला था। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए लाहौर हाई कोर्ट से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, और तीसरे आए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि जनाब, आइन का तकाजा है कि मुशावरत होनी चाहिए, यानी आइन ये कहता है कि जजिस की सीनियरिटी तय करने के लिए, जजिस को ट्रांसफ़र करने के लिए पहले मुशावरत होनी चाहिए, और वो मुशावरत होनी चाहिए थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तमाम तर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से। ये एग्जेक्टिव की अथॉरिटी नहीं है, ये एग्जेक्टिव की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि सदर मुमलिकत बैठकर अकेला ये फैसला कर दे कि कौन सा जज सीनियर है, कौन सा जज जूनियर है। क्या आपने पाकिस्तान की या दुनिया की अदालती तारीख में कभी इससे पहले ऐसा सुना या देखा कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या किसी मुल्क का सदर जो है वो ये तय कर रहा है कि कौन सा जज किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, कौन सा जज सीनियर है, कौन सा जज जूनियर है। यानी पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर अदालती मामला चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आपने पहले पाकिस्तान की या दुनिया की अदालती तारीख में ऐसा कभी नहीं होते हुए देखा होगा। इसकी सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान का खौफ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस ज़ेर समात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस ज़ेर समात हैं। अगर कोई आज़ाद, अगर कोई अपने हल्फ पर चलने वाला जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लग गया तो इस निज़ाम का तो पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि जनाब, आर्टिकल 200 में ये वाज़ेह लिखा गया है कि जजिस की ट्रांसफ़र टेम्परेरी होगी, परमानेंट हो ही नहीं सकती। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि आइन का जो आर्टिकल है 200, उसमें ये लिखा है कि अगर एक जज किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट आएगा तो उसकी ट्रांसफ़र
टेम्परेरी तो हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो किसी और हाई कोर्ट में आएगा तो वो अपने ओहदे का दोबारा हल्फ नहीं ले सकता। हल्फ वो एक हाई कोर्ट का ले चुका है। जिस तरह जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उस टाइम पर अपने ओहदे का हल्फ लिया, लेकिन वो हल्फ लाहौर हाई कोर्ट का था। उसी हल्फ के अंडर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि सदर मुमलिकत ने यह गैर आइनी काम किया है। देखिए, अब वो तमाम तर आज़ाद जजेस जो इस निज़ाम के हर गलत फैसले के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होते हैं, उन्होंने ये गैर आइनी कामों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आप में से कई लोग ये कहेंगे कि इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मंसूर अली शाह साहब ने ये खतूत लिख दिए हैं, या मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने आइन से इनहराफ किया है, आइन उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो काम उन्होंने कर दिया है कानून उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इन तमाम लोगों को इन गैर आइनी गैर कानूनी कामों पर जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि इन तमाम लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आज ताकत है, आज इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है, अदलिया पर भी, निज़ाम पर भी, हुकूमत पर भी, लेकिन सदा तो ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहनी, सदा तो ये निज़ाम नहीं रहना। इस निज़ाम ने बदलना है, इस इस्टेब्लिशमेंट ने बदलना है, इस हुकूमत ने बदलना है। ये पूरा जो एक अदलिया को कंट्रोल करके निज़ाम चलाया जा रहा है, इस निज़ाम ने बदलना है। तो जिस दिन ये निज़ाम बदलेगा, इन गैर आइनी गैर कानूनी कामों का जवाब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी समेत हर उस शख्स को देना पड़ेगा जिसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये लिख रहे हैं कि जनाब, आर्टिकल जो है वो वाज़ेह है 200 कि आप इस तैनाती को कर ही नहीं सकते। पहले ही बात तो ये कि आपने मुशावरत करनी थी तमाम चीफ़ जस्टिस साहिबान से, उस कानूनी तकाज़े को पूरा नहीं किया गया। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत होनी चाहिए थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि आप ये तय कर दें कि कौन जज सीनियर है, कौन जज जूनियर है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तैनाती को जो झटका लगा ना, वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस तैनाती के खिलाफ थे। आपको याद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब। ये 5 जजेस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पटिशन दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सरफराज डोगर साहब जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात नहीं किया जा सकता। ख़बर ये भी है कि अब आइंदा जिस भी बेंच का हिस्सा सरफराज डोगर साहब होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5 तगड़े 5 आज़ाद जज उस बेंच का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। यानी इस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया में डिवीज़न की है इस निज़ाम ने कि जजेस एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं कर रहे, क्योंकि वो जूनियर जज हैं। एक जूनियर जज के साथ एक सीनियर जज क्यों बैठेगा, और जबकि जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया हो। किस तरीके से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम चलेगा, किस तरीके से पाकिस्तान के अदालती मामलात चलेंगे। सो ये 5 जजेस तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुके हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी खुलकर जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये गैर आइनी काम हुआ, यह गैर कानूनी काम हुआ। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी कह रहे थे कि जनाब ये जो हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, इनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, जस्टिस औरंगज़ेब को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन कुछ वोट जो हैं हुकूमत के, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की हमायत में थे, क्योंकि हुकूमत हर सूरत में सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ा काम जो किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 3 रुकनी बेंच ने किया है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब के। उन्होंने कैसे ये फ़ैसला, ये इख्तियार आसिफ जरदारी को भेज दिया कि आप तय करें कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। यानी ये कैसे फ़ैसला किया गया, किस तरीके से अदलिया को एक फ़ैसले ने नुकसान पहुंचाया, ये इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने जान छुड़वाई, और क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मामला मैं याहिया अफरीदी को भिजवाऊँगा या किसी और सीनियर प्यूनी जज को भिजवाऊँगा तो वहाँ पर तो शायद सरफराज डोगर साहब की तैनाती के चांसेस कम हो जाएँ, और सरफराज डोगर साहब को तैनात करना मजबूरी बन चुका है इस निज़ाम की।
इसलिए उन्होंने आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। अब आसिफ जरदारी साहब ने आगे से गैर आइनी काम कर दिया, गैर कानूनी काम कर दिया, जिसका हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान में अदालती मामला चलाए जा रहे हैं। एक फ़ैसला उस फैसले को कवर करने के लिए, उस फैसले को छुपाने के लिए कई गलत फैसले जो हैं वो किए जाते हैं। बहरहाल कभी ना कभी तो हालात बदलेंगे, कभी ना कभी तो वो वक्त आएगा जब मंसूर अली शाह साहब जैसे आज़ाद और तगड़े जजिस के ये जो खतूत हैं वो रंग लाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के अदालतों में बैठे हुए आज़ाद और तगड़े जजिस के लिए दुआ कीजिए, अदालती निज़ाम के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।